ओम गणेशाय नमः। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मणी के पति गांव में बने गणेश मंदिर में पुजारी थे। उनके मरने के बाद ब्राह्मणी वहां सेवा करने लगी। वह मंदिर की साफ सफाई वह पूजा पाठ का सारा इंतजाम करती, बगीचे से फूल तोड़कर लाती और मंदिर में बैठकर सुंदर फूलों की माला बनाकर पहनाती और गणेश जी भगवान की कहानी कथा सुनती और कहती। सुबह जब मंदिर के पुजारी आते उससे पहले सारा काम पूरा कर देती। पुजारी जी मंदिर में पूजा करने के बाद जो फल मिठाई और पैसे मंदिर में चढ़ावे के रूप में आते उनमें से कुछ ब्राह्मणी को दे देते, जिससे उसका गुजर बसर हो जाता। ब्राह्मणी का लड़का किसान था और वह बहुत सीधा साधा और मेहनती था, परंतु उसकी पत्नी राधा बहुत तेज और चालाक थी। वह अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ब्राह्मणी दोपहर को जब घर आती तब राधा मंदिर से लाई हुई मिठाई और फलों को छुपाकर कमरे में रख आती और सूखी रोटी व पानी मिली हुई सब्जी ब्राह्मणी के सामने लाकर रख देती। जब वह कहती कि यह खाना कैसा बनाया तो वह लड़ने को तैयार हो जाती और कहती, जैसा हम खा रहे हैं वैसा ही आपके लिए बनाया है। पर असलियत में उसने कुम्हार से खाने की ऐसी हांडी बनवाई जिसमें दो भाग थे। एक तरफ अपनी सास के लिए सब्जी बनाती और दूसरी तरफ अपने और अपने पति के लिए सब्जी बनाती। जब परोसती तो सास को पानी मिली सब्जी देती। ब्राह्मणी थोड़ा खाकर संतोष कर लेती और दिन रात गणेश जी भगवान से प्रार्थना करती कि प्रभु मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। ब्राह्मणी पूरा दिन गणेश जी भगवान के भजन में निकाल देती। गणेश जी भगवान की कृपा से उसके बेटे का कारोबार भी अच्छा चल रहा था। वह शाम को काफी पैसे लेकर आता, परंतु राधा किसी को भनक नहीं लगने देती और हमेशा गरीबी का रोना रोती रहती। इस कारण उसके सास परेशान होकर गणेश जी भगवान से प्रार्थना करती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन उसके घर के द्वार पर एक बूढ़े ब्राह्मण आए और भिक्षा मांगने लगे। राधा ने उसे कहा कि वह अपने खाने को नहीं है, तुम जहाँ से आए हो वहीं पर लौट जाओ। तभी ब्राह्मणी मंदिर से लाए हुए प्रसाद उस ब्राह्मण को दे देती है। यह देखकर ब्राह्मण बहुत खुश होता है। जब वह वहां से जा रहा है तभी उसका बेटा वहां आ गया। उसने ब्राह्मण का आदर सत्कार किया और उनसे आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ भोजन करें। ब्राह्मण ने मना कर दिया, पर वह नहीं माना। जिद करने पर वह भोजन करने को तैयार हो गया, पर उन्होंने कहा, मैं भोजन तभी करूंगा जब तुम दोनों मेरे साथ भोजन करोगे। उसके बेटे ने खुश होकर कहा कि हे महाराज, यह तो आपकी कृपा है कि आप हमारे साथ भोजन करना चाहते हो। उसने राधा को भोजन लाने के लिए कहा। राधा को बहुत बुरा लग रहा था, पर वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। भोजन परोसा गया। तब उसके बेटे ने कहा कि हे गुरुदेव, पहले आप भोजन करिए, तब हम भोजन शुरू करेंगे। ब्राह्मण ने थाली देखी तो उनकी और ब्राह्मणी की थाली में पानी भरी सब्जी देखी और उसके बेटे की थाली में घी से भरी सब्जी देखी। उन्होंने कहा, मैं वहां भोजन नहीं कर सकता जहां अतिथियों का सत्कार ना हो। यह कहकर वह उठ खड़े हुए। उसके बेटे ने पैर पकड़ लिए और पूछा, महाराज, मुझसे क्या गलती हो गई जो आप भोजन ग्रहण किए बिना जा रहे हो? बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, गणेश जी भगवान की तुम पर विशेष कृपा है। तुम खुद तो घी में बनी सब्जी खा रहे हो और रोज अपनी माँ को पानी मिली सब्जी दे रहे हो, जिससे वह आधा पेट खाकर रह जाती है। उसके बेटे ने कहा, हमारे यहाँ तो एक ही हांडी में खाना पकता है। उसके बेटे ने ध्यान से देखा तो तीनों थालियों में अलग अलग तरह के भोजन थे। उसने रसोई में जाकर देखा तो उस हांडी में अलग अलग सब्जी थी। उसे राधा पर बहुत गुस्सा आया और राधा को घर से निकल जाने को कहा। राधा बूढ़े ब्राह्मण के पैर में गिर गई और माफी मांगने लगी। तभी बूढ़े ब्राह्मण भेष बदलकर गणेश जी भगवान के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में जो भी धन दौलत है वह तुम्हारी सास के पुण्य के कारण है। तुम्हारे कर्मों के कारण तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिल सकता। उसके बेटे ने गणेश जी भगवान के पैर पकड़ लिए और रोने लगा कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, इन सब के बारे में मुझे नहीं पता था। बुढ़िया भी गणेश जी भगवान के पैरों में गिर गई और अपनी बहू के लिए माफी मांगने लगी। गणेश जी भगवान ने कहा कि जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता वह कपट है। वहां तो मेरा वास बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए तुम आज से अपनी माँ की खूब सेवा करना
और इन्हीं के हृदय में गणेश जी भगवान का वास समझकर यदि तुमने ऐसा किया तो 1 वर्ष के बाद तुम्हारे घर में 4 गुना धन की वर्षा होगी। यह कहकर गणेश जी भगवान आलोक हो गए। हे गणेश जी महाराज, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाई रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान बनाए रखना, सभी पर आशीर्वाद बनाए रखना, सभी को खुश करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान विघ्न हरता जी की जय।